कंटिन्यू करेंगे हम अपने पार्ट नंबर 7 की कंप्यूटर लेक्चर सीरीज को। ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, इसलिए हमने कीबोर्ड को आज लाए हैं आपके सामने। ये कीबोर्ड देखिए, देखा तो सभी ने है कीबोर्ड, बट जो इसके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में वो बहुत ही ट्रिकी रहते हैं। और ये बेसिक बेसिक से इसके क्वेश्चन रहते हैं, बट ट्रिकी, जो सॉल्व नहीं कर पाते। देखा तो सभी ने है कीबोर्ड। तो फर्स्ट जो हमारा रहेगा ये है F1, F2, F3, F4। ये फंक्शंस की हैं। ये एस्केप की है, क्वार्टरी कीबोर्ड है ये एक। एंड देन नेविगेशन की, ये डायरेक्शनल की, न्यूमेरिक की, अल्ट वाली, विंडो कंट्रोल। ये है भाई क्रिस्टॉफर। इन्होंने क्वार्टरी कीबोर्ड को बनाया था। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा कि क्रिस्टॉफर ने कीबोर्ड को बनाया था, क्वार्टरी कीबोर्ड को डेवलप किया था। एंड देन हमारा सेकंड, कीबोर्ड एक हमारा इनपुट डिवाइस है। और थर्ड हमारा, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है। और हार्डवेयर में भी दो टाइप के हार्डवेयर रहते हैं, एक इनपुट हार्डवेयर एंड देन आउटपुट हार्डवेयर। तो क्वेश्चन बनता है कि इनमें से इनपुट हार्डवेयर कौन सा है, और ऑप्शन दे देंगे स्कैनर, प्लॉटर, कीबोर्ड। तो हमारा इनपुट हार्डवेयर है कीबोर्ड। आउटपुट हार्डवेयर में कौन आएगा? प्रिंटर, जो आउटपुट देते हैं हमें पेज के तौर पर, हार्ड कॉपी प्रदान करते हैं, उनको बोलते हैं हम आउटपुट हार्डवेयर। सो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा कि कीबोर्ड में जो फंक्शंस की रहती हैं वो कितनी रहती हैं? 12 फंक्शंस की रहती हैं कीबोर्ड में, F1 to F12। एंड देन हमारा एक और क्वेश्चन कि टोटल कीबोर्ड में, क्वार्टरी कीबोर्ड में कीज कितनी रहती हैं? तो वो हमारा है 104 की, 104 कीज रहती है हमारी कीबोर्ड में। एंड देन ये एस्केप की, F1, F2, ये क्या काम करते हैं? तो जो भी हमारा कीज दी गई हैं, कंट्रोल, शिफ्ट, तो ये क्यों बनाई हैं, उसका कुछ उद्देश्य तो होगा। इसलिए कीबोर्ड से बहुत ही बेसिक और ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। टॉगल्स की क्या है, स्पेशल की, एंटर वाली और एंड, इनका क्या है? ये एंटर की है, देखिए ये इसमें लिखा नहीं है, बट ये जो हमारी की का ये शेप है वो एंटर वाला है। फंक्शंस की, न्यूमेरिक। तो हमारी सबसे फर्स्ट में जो कीज आती हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की हमारी कौन सी हो गई? ए से लेकर जेड तक जो हमारी कीज रहती हैं उनको हम बोलते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट की या अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अल्फाबेट में A to Z तक की कीज आती हैं, अल्फाबेटिकल कीज। ये हमारे कीबोर्ड के, ये जो कीबोर्ड है वो बहुत ही फर्स्ट हाईली डेवलप कीबोर्ड है जो अभी आता है हमारे उसमें लैपटॉप में। जो हमने पिछला वाला आपको लैपटॉप दिखाया, सॉरी कीबोर्ड दिखाया, उसमें हमारी ये राइट साइड पे जो कीज थी ये है अल्फा न्यूमेरिक कीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कीज, ये हमारी अल्फा न्यूमेरिक कीज है। एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये हमारी कीज हैं, इनको बोलते हैं हम एरो कीज, डायरेक्शनल एरोज की। ये राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन के लिए आती है हमारी एरोज की। ये न्यूमेरिक
तो क्वेश्चन आता है कि हमारी न्यूमेरिक की कीबोर्ड में कहाँ रहती हैं? ये राइट साइड में कीबोर्ड में हमारी इनकी डायरेक्शन राइट साइड में रहती है, अल्फा न्यूमेरिक की। और ये जो हमारी डायरेक्शनल की हमने अभी आपको बताया, ये काम क्या करती है? तो डायरेक्शनल की हमारे काम क्या करती है? ये कर्सर जहां भी रहता है, जैसे कि एक सेल पर हमारा एक्सेल में कर्सर रखा हुआ है, तो जब हम ये राइट साइड की को प्रेस करेंगे तो उस कर्सर को राइट साइड में लेकर जाएगी, और या हम लेफ्ट में प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में लेकर जाएगा, और अप एंड डाउन प्रेस करेंगे तो ऊपर या नीचे, जहां भी हमारा कर्सर रखा होगा उस स्थान से। एरोस की का काम यही होता है, इतना ही बस एरोस की का काम हमारा होता है। देन हम बात करेंगे एंटर की। एंटर की हमारा क्या काम करती है इस कीबोर्ड में? एंटर की हमारे किसी निर्देश को लिखने के बाद उसे संपादित करने का कार्य करती है। मतलब कि जब हम कोई फंक्शन को शुरू करते हैं या फिर एंड करते हैं उस लाइन से, जैसे कि हम कोई वर्ड में डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और उस लाइन को हमें खत्म करना है, तो हम एंटर दबाएंगे। या कोई भी फंक्शंस को हम इंस्टॉल कर लिया, उस पे आ रहा है ओके, तो एंटर दबाकर हम उसको फिनिश करेंगे। ये काम एंटर की करती है। इसका काम होता है किसी भी फंक्शन जो होते हैं उसको एंट्री देना और एग्जिट। न्यू एंट्री मतलब एग्जिट कर रहे हैं जब हम किसी डॉक्यूमेंट को एंटर दबाकर, तो फिर से वो न्यू एंट्री लाइन शुरू होगी। इसके बाद आती है हमारी एक जो होम की है। होम की का काम क्या होता है? और एंड की। जो काम हमारा होम की करती है उससे विपरीत का काम एंड की के द्वारा किया जाता है। एक मिनट, हम इसको इरेज करते हैं। हम मान लीजिए हमारी एक ये लाइन है वर्ड डॉक्यूमेंट में, एक ये लाइन हमारी लेटर से लिखी हुई है, पूरा सेंटेंस। अब हमारा कर्सर है यहां पर और हम होम की को प्रेस करेंगे तो ये हमारा बिगिनिंग में ले आएगा इस कर्सर को यहां से उठाकर ये लाइन की बिगिनिंग में ले आएगा, शुरुआत में। और अगर कर्सर हमारा यहां है या कहीं भी हमारा कर्सर है और हम एंड की को प्रेस करेंगे तो ये कर्सर हमारा उठकर लास्ट में आ जाएगा। इट मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ लाइन। बस इतना ही काम होता है हमारा होम की और एंड की का। देन हम बात करेंगे एक अपनी स्पेशल कंट्रोल की का। कंट्रोल की का क्या काम होता है? तो हमारी कंट्रोल की क्या करती है? कंट्रोल की का खुद का कोई काम नहीं होता बेसिकली। जब हम कंट्रोल की को दबाकर कोई और बटन प्रेस करते हैं तो ये स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करवाती है कि कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है हमारा, कंट्रोल एक्स कट करता है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल जेड वाई अंडो या रीडो, कंट्रोल पी प्रिंट। मतलब कि कंट्रोल प्रेस करके हम दूसरे बटन को प्रेस करते हैं, ये स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करती है हमारी की।
it performs a special operations with the combination of other keys. So हमने आपको हिंदी में समझाया कि कंट्रोल की जब हम किसी और की के साथ प्रेस करते हैं तो स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करती है. देन कैप्स लॉक की पर आएंगे हम. कैप्स लॉक और एक और की है हमारी न्यूमेरिक, ये है नंब लॉक. इंसर्ट में ही है. ये एक हाईली डेवलप्ड कीबोर्ड है जो 2 फंक्शंस को परफॉर्म करता है. तो ये हमारा नंब लॉक. लिख लीजिए आपकी कैप्स लॉक एंड नंब लॉक आर अवर टॉगल की. कैप्स लॉक और नंब लॉक हमारे टॉगल की के अंदर आते हैं. अब तो टॉगल की क्या होता है, फर्स्ट याद करिए. आप याद करिए कि कैप्स लॉक और नंब लॉक ये 2 की हैं जो हमारे टॉगल की के अंदर आते हैं. और टॉगल की क्या होती है, टॉगल की एक स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म कराती हैं. जब हम कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे तो ये एक ऑन ऑफ वाला फंक्शंस को ऑन करती हैं. जब हम कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो ये या तो ए से जेड कैरेक्टर्स हैं तो उनको स्मॉल में करेगा. कैप्स लॉक को ऑन करके हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं कोई भी लेटर वर्ड या जो भी हम अपना सेंटेंस लिख रहे हैं तो कैपिटलाइज करता है कैप्स लॉक. तो ये कैप्स लॉक बंद रहेगा तो सभी लेटर हमारे स्मॉल रहेंगे, स्मॉल में लिखे जाएंगे. तो ये ऑन ऑफ वाला इसने एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म किया. एंड देन ऐसे ही नंब लॉक करता है. जब हम नंब लॉक को शुरू करते हैं तो हम न्यूमेरिक जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को प्रेस कर सकते हैं. अगर नंब लॉक बंद है तो हम इनको ये एंटर नहीं होंगे हमारे कीबोर्ड में. देन हम आएंगे बैक स्पेस पर. बैक स्पेस हमारा क्या काम करता है. बैक स्पेस जो लाइन है फर्स्ट हम इरेज करेंगे इसके सारे डेटा को. ये हमने कुछ लिखा एक लेटर समझ लीजिए और यहां पर हमारा बैक स्पेस है. जब हम बैक स्पेस को दबाएंगे तो हमारे लेफ्ट साइड वाला जो भी कैरेक्टर रहेगा वो मिट जाएगा बैक स्पेस को दबाने पर. यह स्क्रीन पर एक एक अक्षर को मिटाते हुए कर्सर को बाईं ओर से ले जाता है. मतलब बताया मैंने अभी कि बाईं ओर से मिटाता है ये. उसके बाद आएगा हमारा एक और ये हमारा कीबोर्ड. डिलीट की. प्रिंट स्क्रीन प्रिंट लेता है. कोई भी जो हम आउटपुट के तौर पर स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन को दबाते हैं हम कंट्रोल के साथ. डिलीट की. जैसे कि हमने इस लेटर को सिलेक्ट किया तो हम सारे लेटर को सिलेक्ट करेंगे कोई भी सेंटेंस को और वो सिलेक्टेड है. देन हम डिलीट की को प्रेस करेंगे तो मिट जाएगा हमारा सारा का सारा लेटर. डिलीट हो जाएगा डॉक्यूमेंट. ये हमारा अब ये है. ये कौन सी वाली की है, बैक स्पेस. बैक स्पेस सॉरी बैक स्पेस तो ये वाली की थी. ये है स्पेस की. ये हमारा सेंटेंस है और हम स्पेस की का प्रयोग क्यों करते हैं. स्पेस बार की का हम प्रयोग करते हैं लेटर के बीच में स्पेस देने के लिए.
हम स्पेस की का प्रयोग करते हैं। विंडो की पर आएंगे हम। इसका एक और क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है हमारा कीबोर्ड में, कि बैक स्पेस सबसे बड़ी और लॉन्गेस्ट की हमारी होती है। तो कीबोर्ड में हमारी स्पेस की सबसे लॉन्गेस्ट कुंजी की मतलब मानी जाती है। देन हमारी की आती है एक, बोलेंगे हम इसको शिफ्ट। ये है हमारी शिफ्ट की, एरो बना हुआ है, शिफ्ट की। तो शिफ्ट की का क्या प्रयोग होता है, ये क्यों बनाई गई है शिफ्ट की? शिफ्ट की हमारी दो होती हैं। फर्स्ट आप ये देखें, एक क्वेश्चन आप ये याद रखें कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में हमारे पास जो कीज होती हैं शिफ्ट, वो दो होती हैं संख्या में, एक ये एंड देन एक ये है हमारी शिफ्ट की। तो हमारी कीबोर्ड में शिफ्ट की कितनी होती हैं? दो शिफ्ट की होती हैं हमारे कीबोर्ड में। टॉगल्स की कौन सी होती है? कैप्स लॉक बताया आपको, कैप्स लॉक और नम लॉक टॉगल की संख्या में आती है। अब बहुत ध्यान से समझिए आप कि शिफ्ट की, देखिए जब हम कीबोर्ड, तो सभी को पता है कि कीबोर्ड क्या रहता है, शिफ्ट की रहती है, ये सब, बट क्वेश्चंस का जब टाइम आता है कि आंसर्स करने वाला, फिर नहीं बनते हैं आंसर्स। तो शिफ्ट की का प्रयोग क्यों करते हैं हम, ये की क्यों बनाई गई है, आप बहुत ध्यान से देखिए कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो लेटर है इन पर एक सिंबल बना हुआ है। ये यूरो का साइन है, ये डॉलर का है, परसेंटेज। तो अगर हम किसी इसको ये वाली की को हम प्रेस करेंगे तो ये हमें जो कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर एंट्री 1 बताएगा। ये तो 1 लिखा ना, इसके ऊपर 2 लिखा, 3 4 5 6 7 8 9। ये जो लेटर है उसको कैसे हम प्रेस कर सकते हैं? तो हम ये लेटर जो है शिफ्ट की दबाकर, हम जब 3 को दबाएंगे या 4 को दबाएंगे, शिफ्ट के साथ हम 4 को दबाएंगे तो हमारी स्क्रीन पर लेटर दिखाई देगा डॉलर का साइन, फिर 4 नहीं दबाए दिखाई देगा। तो @ का साइन यहां नहीं है, इसमें स्टार मल्टीप्लाई। तो ये क्या होता है, शिफ्ट की के साथ हम दबाकर जो हमारे कीज हैं इनके ऊपर वाले साइन को परफॉर्म करवाते हैं। मतलब shift key is used to print these symbols. You can see on your screen these type of symbols. If we press shift key,
एस्केप की हमने बताया आपको, एस्केप की का क्या प्रयोग करते हैं हम। एस्केप की ESC, ये शॉर्ट में लिखा है ESC, एस्केप की। जो हमारा फंक्शन चालू है उसको हम बंद करने के लिए एस्केप की का प्रयोग करते हैं। Basically, it allows a user to cancel or abort operations. प्रेजेंटेशन हमारी ओपन है कोई भी स्लाइड में, तो हम वो बंद करना चाहते हैं, तो फिर हम कौन सी की का प्रयोग करेंगे? एस्केप की। ये जो आप अभी स्लाइड्स को देख रहे हैं, ये हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर बनाई हुई है, तो हम इसको कैंसिल करेंगे। हमें इस स्क्रीन पर वापस आना, अपनी स्लाइड्स पर ये कैंसिल करना है, तो हम एस्केप की को दबाकर बैक आएंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट की है @ का साइन देखिए इस कीबोर्ड में, यहां रहा, ये रहा। पेज अप पेज डाउन का भी जस्ट एज सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर, होम जैसा। पेज अप का बटन दबाएंगे तो एक पेज हमें डॉक्यूमेंट ऊपर ले जाएगा, और पेज डाउन का हम बटन दबाएंगे तो एक पेज हमें डाउन में ले जाएगा। और अगर हम कंट्रोल के साथ पेज अप का बटन दबाएंगे तो हमें डॉक्यूमेंट के सबसे फर्स्ट वाली लाइन के कैरेक्टर्स में हमें दिखाई देगा। डॉक्यूमेंट के हमें सबसे ऊपर ले जाता है, चाहे हम पेज नंबर 5 पर हों या 50 पर। कंट्रोल के साथ जब हम पेज अप का बटन दबाएंगे और पेज डाउन का दबाएंगे तो हमें डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में ले जाएगा, और अगर पेज अप दबाएंगे तो एक पेज ऊपर एक पेज नीचे। तो ये पेज अप पेज डाउन का इस्तेमाल किया जाता है। और जो फंक्शंस हैं हम उनको परफॉर्म करवाते हैं, हमने बताया आपको, शिफ्ट की के द्वारा। ये एरो वाले फंक्शंस जो की के ऊपर वाला चित्र हमें दिखाई देता है, एस्केप की के साथ हम इनको लागू करते हैं। अब हमारी एक और जो क्वेश्चन आता है कीबोर्ड से, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस कीबोर्ड में आपको मिलेगा। ये हमारी कौन सी की है? ये हमारी विंडो की। विंडोज की का क्या उपयोग होता है हमारे कीबोर्ड में, ये क्यों दी जाती है? जब हम बेसिकली विंडोज की का बटन दबाते हैं तो हमारे कंप्यूटर में स्क्रीन में स्टार्ट का बटन दिखाई देता है। स्टार्ट बटन को ऑन करने के लिए हम विंडो की का बटन दबाते हैं।